बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले सुपर टीवी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, कल से एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है जिसमें एक लड़की है, एक ख़ातून है जो कि तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र की होगी। वो एक वार्डन को थप्पड़ मारती है और उसके अलावा उसको गाली गलौज भी करती है, इस तरह की उसकी बड़ी इंसल्ट भी करती है। हालांकि अगर देखा जाए तो कसूर भी उसी ख़ातून का ही होता है, लेकिन वार्डन वाले को वो अच्छा खासा बेइज्जत कर जाती है। उसकी गलत पार्किंग की वजह से रश बढ़ना शुरू हो जाता है। जब वार्डन उसको रोकने की कोशिश करता है तो फिर वो अपना असर रसूख भी दिखाती है, अपनी पहचान भी कराती है, ये भी बताती है कि मैं कौन हूँ, और इस तरह वो एक फ़ोन भी लगाती है। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें और उसके बाद मैं बात करता हूँ कि ये सब कुछ क्या है और ये क्यों हुआ है। मैं अभी कॉल करती हूँ लेडीज को। हाँ, मैं अभी कॉल करती हूँ। किसको करती हूँ ये तुम करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या कर लो? क्या कर लो? क्या कर लो? तो जी मेरे दोस्तों, आपने ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमा ली होगी। आपने देखा है कि एक ख़ातून है जो वार्डन को अच्छी खासी उसको झाड़ पिलाती है, उसकी बेइज्जती करती है, और फिर वार्डन, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि वार्डन उसको कुछ नहीं कहता, बल्कि उसके साथ कोई भी इस तरह मिसबिहेव भी नहीं करता। ये उसकी बचत हो जाती है। खुदा न खास्ता अगर वो ऐसा करता तो फिर खुद उसके लिए और मुसीबत बन जानी थी। सबसे पहले तो मैं आपको ये एक बताना चाहता हूँ कि हमारे इदारों में क्या क्या हो रहा है कि इस औरत की ज़मानत भी हो चुकी है और जो इसकी गाड़ी बंद की गई थी वो भी आज़ाद हो चुकी है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ क्यों हुआ और इसके पीछे कार फरमा कौन थे। तो मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, मकाफ़ात अमल। ये सब मकाफ़ात अमल है। ये अल्लाह की वो बेआवाज़ लाठी है जो इन इदारों के लोगों पे बरस रही है, जो अक्सर आपने देखा होगा रोड पे खड़े होते हैं और जिन गाड़ियों के डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं उनका भी ये चालान करते हैं। और फिर सबसे जो बुरी बात है, ये जितनी कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, यानी पब्लिक सर्विस, यानी मजदूरी वाली गाड़ियाँ हैं, उनका ये लोग चालान करते हैं और इसके अलावा दूसरे लोगों का ये चालान नहीं करते। और सबसे जो बुरी बात है वो ये है कि ये डॉक्यूमेंट चेक करने से पहले ही बंदे को इतना, ड्राइवर को परेशान कर देते हैं, इतना उसको दबोच देते हैं, उसको गाली गलौज करते हैं कि जो मैं यहाँ बयान भी नहीं कर सकता। तो ये एक तरह से मकाफ़ात अमल है जो दूसरों की बेइज्जती करके खुश होते हैं। आज अल्लाह ताला ने उस वार्डन की सरेआम रोड पे खड़े एक औरत के हाथों बेइज्जती करवा दीजिए। अल्लाह ताला की तरफ से एक मकाफ़ात अमल है। मकाफ़ात अमल की आपको समझ आ चुकी होगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वार्डन है, वार्डन शुरू कैसे हुई पाकिस्तान में। ये परवेज़ मुशर्रफ साहब का एक सरप्राइज़ था कौम के लिए कि वार्डन में जितने लोग हैं वो पढ़े लिखे होंगे और दूसरा सब के सब ऑफिसर होंगे। कोई इसमें सिपाही नहीं होगा, सारे के सारे ऑफिसर होंगे। और इनको सबसे पहली जो ट्रेनिंग दी गई थी वो यही दी गई थी कि आपने मिसबिहेव नहीं करना और किसी भी ड्राइवर को गाली गलौज नहीं देनी, बल्कि आपने डॉक्यूमेंट चेक करने हैं और डॉक्यूमेंट में अगर कोई गलती है तो उसकी सज़ा जो आपने देनी है वो चालान के तौर पे देनी है। और वो चालान भी
जो एक बताया जा चुका है, जिसकी एक हद मुकर्रर की जा चुकी है, उस तक आपने उसका चालान करना है। गाड़ी है या कोई भी इस तरह कमर्शियल गाड़ी है, उसको आपने रोकना है, उसके डॉक्यूमेंट चेक करना है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है कि इन लोगों ने कोई भी कमर्शियल गाड़ी है, आप देख लें, किसी भी रोड पे खड़े होते हैं और ये जनाब शुरू कर देते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। और ख़ास तौर पे मैं हैरान होता हूँ कि ये कमर्शियल गाड़ियाँ जितनी हमारी होती हैं, सुजुकी है, रक्षा है, चिंगची है, टैक्सी है, कोई भी ट्रक है, बस है, जो कि पब्लिक सर्विस है, जो बेचारे मजदूरी करते हैं, उनको घंटा घंटा लाइनों में लगाए रखते हैं और फिर उनको रोकते हैं, फिर तरह तरह के सवाल करते हैं और फिर उनका इतना बड़ा चालान करते हैं। तो ये एक तरह से मकाफात अमल इस तरह से भी है कि इस औरत ने इनकी परवाह न करते हुए एक गलती करके भी इनको उसने झाड़ भी पिला दी है ख़ास तौर पे। और इसके अलावा इसने वार्डन की अच्छी खासी इंसल्ट भी कर दी है, बेइज्जती भी कर दी है, और फिर उसके ऊपर कोई उसने शर्मिंदगी भी ज़ाहिर नहीं की और माज़रत भी नहीं की, बल्कि उसकी ज़मानत भी हो गई है। तो मैं कहता हूँ कि सारे सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि जी औरत की गलती है, औरत की गलती है। मैं कहता हूँ औरत की गलती है, लेकिन एक जो मकाफात अमल है जो अल्लाह ताला ने इस वार्डन के साथ किया है, वो भी एक तरह से मैं कहता हूँ ठीक हुआ है इनके साथ। इसकी वजह यह है कि आज तक इनको ना तो कोई कमर्शियल गाड़ी वाले रोकते हैं, ना इनको, यानी कि जो मर्ज़ी ये उनके साथ करते रहे, उनको मर्ज़ी का ये चालान देते हैं, उनको मर्ज़ी की गालियाँ देते हैं, सारा कुछ करते हैं। इसके बावजूद वो लोग जो होते हैं कमर्शियल वाले, जो पब्लिक सर्विस वाले होते हैं, टोटा सुजुकी वाले, वो इनका एहतराम करते हैं। तो ये पहली खातून है जिसने गलती भी की और इनका एहतराम भी नहीं किया। मैं तो खुश हूँ इस बात पे। कम से कम इनको एक चीज़ का पता तो होना चाहिए कि जब ये किसी दूसरे की रोड के ऊपर इस तरह इंसल्ट करते हैं, तो इनको एक महसूस होना चाहिए कि यार हम जब किसी की इंसल्ट करते हैं रोड पे खड़े, उसके साथ फैमिली भी होती है, उसके साथ बच्चे होते हैं, उसके बावजूद हम उसकी इंसल्ट करते हैं, तो फिर उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। जब आज इस औरत ने डांटा है वार्डन वाले को, उसकी बेइज्जती की है, तो इसके दिल पे जो गुजरी होगी, इसको कम से कम उस बंदे का एहसास तो हुआ होगा जिसकी ये खुद बेइज्जती करते हैं, उसको गालियां देते हैं। हालांकि हमने कई दफ़ा देखा है ड्राइवर के पास डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं, सारा कुछ पूरा होता है, लेकिन उसके बावजूद ये उससे पैसे भी बटोरते हैं और उसको गालियाँ भी देते हैं। पहली बात तो यह है कि इनको परवेज़ मुशर्रफ साहब इसलिए आवाम के अंदर लेके आए थे, ये सारे के सारे ऑफिसर होते हैं, इनकी अच्छी खासी तनख्वाहें हैं, 60-70 हज़ार से ऊपर तो इन लोगों की तनख्वाहें हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी ये रिश्वत भी लेना शुरू हो गए। पहले कुछ चंद एक साल ये सही रहे हैं, उसके बाद ये दूसरी पुलिस की तरह अभी ये रिश्वत भी लेते हैं और उसी की तरह ये गाली गलौज भी करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सोशल मीडिया के लोगों को कहना चाहता हूं कि ठीक है, उस औरत की गलती है, उसने गलत पार्किंग की है, उसको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आप इनकी गलतियों को भी तो उजागर करें ना। ये जो वार्डन वाले हैं या दूसरी पुलिस वाले हैं, आपने इनका रवैया देखा है? जब कभी आप इनके हथे चढ़ जाते हैं तो फिर ये आप लोगों के साथ क्या करते हैं? ये बग़ैर पूछे एक तो चढ़ दौड़ते हैं, ना ही इनको ये मालूम होता है कि ये बुज़ुर्ग है, इसके साथ बच्चे हैं, कुछ भी है, लेकिन ये चढ़ दौड़ते हैं और बंदे की बहुत बड़ी इंसल्ट कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ ये मकाफात अमल जो इसके साथ हुआ है वार्डन वाले के साथ, ये बिल्कुल दुरुस्त हुआ है। उसकी गलती जो भी है वो उसकी अपनी जगह पे, लेकिन जो ये लोगों के साथ करते हैं और ख़ास तौर पे गरीब लोगों के साथ, जो मज़दूर होते हैं, जो दिहाड़ीदार होते हैं, जो बेचारे रक्षा चलाते हैं, मजदूरियां करते हैं, उनके ख़ानदान उसी के ऊपर बैठे होते हैं। एक रक्षे वाले का ये चलान 1-1 हज़ार का कर लेते हैं, एक टैक्सी वाले का चलान ये 1-1 हज़ार रुपये का कर लेते हैं, सुजुकी वाले का चलान ये 1500-1500, 2-2 हज़ार का कर लेते हैं। इसी तरह सुजुकी का, टोटे वाले का, ट्रक का, ये सब का चलान करते हैं। तो उस वक्त इनको कोई खुदा का खौफ नहीं होता। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, हकीकत में अल्लाह ताला की ये
एक बेआवाज़ लाठी है जो इस वार्डन वाले के ऊपर बरसी है। इसने भी किसी के ऊपर इसी तरह जुल्म किया होगा जिसकी इस बंदे को सज़ा मिली है और लोगों के सामने मिली है और पूरी दुनिया में दिखाई गई है। जो इसको वो औरत गालियां दे रही है, जो इसको वो बता रही है, ये कोई पहली औरत नहीं है। इससे पहले भी एक इसी तरह एक कर्नल की बीवी आई थी जिसने वार्डन वाले को सही खरी खरी सुनाई थी पुलिस वालों को और धक्के देती हुई वो गाड़ी को लेके चली गई थी। ठीक है, वो भी गलत थी, मैं ये नहीं कहता कि वो ठीक थी, गलत वो भी थी, लेकिन ये जो मकाफात अमल है इन लोगों के साथ होना चाहिए, इसलिए कि ये किसी गरीब का एहतराम भी तो नहीं ना करते। किसी गरीब के साथ कोई फैमिली हो तो उसको और ज़्यादा ये लोग बेइज्जत करते हैं, इसलिए इनके साथ जो कुछ हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है। इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सुपर टीवी को ख़ास तौर पे सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखते हुए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी तजावीज़ दें कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी या बुरी लगी। अपने गिरदोनवा के लोगों का ख़ास ख्याल रखें। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।